नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लंबे इंतजार के बाद जैसे तैसे तो मिशन रोजगार के तहत पुलिस में भर्ती आई, पेपर भी हुआ, लेकिन उसके बाद तमाम वीडियो ने योगी सरकार की फजीहत करवा दी। लोग तंज कस रहे हैं कि एक पेपर भी ठीक से नहीं करवा पाई योगी सरकार। यही नहीं, विपक्ष तो इसे योगी सरकार की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार इतना बुरा क्यों फंस गई है, क्यों सरकार की फजीहत हो रही है। तो जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ कोई एक मामला नहीं है, बल्कि एक ही पेपर में कई मामले ऐसे आ गए हैं। पेपर लीक होने से लेकर प्रमाण पत्र पर गलत फोटो और नाम आने तक। यही नहीं, पेपर में कई पन्ने तो कोरे भी आए हैं। ये वीडियो देखिए। इन सभी के पेपरों में खाली पेज आए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और पेज दिखाओ भाई। बीच में ही खाली पेज दे दिए गए हैं। भविष्य का सवाल है हमारे का। वीडियो देखा आपने? 2 से 3 पन्नों के बाद कुछ छपा ही नहीं है, पेपर कोरे हैं। इस वीडियो ने यूपी की योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लोगों का कहना है कि बड़ी जद्दोजहद के बाद तो यूपी की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई। पहले छात्रों ने उम्र सीमा को लेकर लड़ाई की और लंबी लड़ाई के बाद जब पेपर हुआ भी तो पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर के कई पन्ने बीच में सादे थे, मतलब कि कोरे। अब अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है जो ऐसे पेपर मिले। अभ्यर्थियों की तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या ये लापरवाही नहीं है? हालांकि बवाल मचा तो अब कहा जा रहा है कि भर्ती बोर्ड में प्रत्यावेदन दाखिल कर दें जिन छात्रों को कोरा पेपर मिला था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े स्तर के पेपर में, जो कि इतनी मुश्किल से हो रहा है, उसमें इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है? अब एग्जाम में लापरवाही का सिर्फ एक मामला होता तो शायद उसे इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन जैसा कि सामने आ रहा है, यहाँ तो लापरवाही के मामलों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें कि एक मामला तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जो जुड़ा है एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र से। मामले को समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए। यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह, और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। वही है रजिस्ट्रेशन, वही है रजिस्ट्रेशन, और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, बाकी पूरा बदल दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र पर अभिनेत्री का फोटो और नाम छप सकता है? छात्र का दावा है कि उसने अपने आवेदन में सभी सूचनाएं और फोटो बिल्कुल सही अपलोड कराई थी, लेकिन जब प्रवेश पत्र निकाला तो उसमें सनी लियोनी की फोटो छपी हुई थी और नाम भी सनी लियोनी का लिखा हुआ था। इस गलती की वजह से वो भर्ती परीक्षा नहीं दे पाया। इन मामलों ने तो योगी सरकार की फजीहत करवा ही रखी थी, लेकिन इन सब के बीच आई पेपर लीक की खबर ने तो अभ्यर्थियों की रात की नींद ही उड़ा दी। 17 तारीख को पेपर होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगी कि पेपर लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि 17 फरवरी को हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच करवाई और पेपर लीक की खबरें गलत हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों, अभ्यर्थियों ने एक पन्ने की फोटो ट्वीट की है। इस पन्ने में पॉइंट्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे नई दिल्ली, भारत रत्न, 26 नवंबर, तेलंगाना आदि। जानकारों का कहना है कि जहां तक है ये सवालों के जवाब हो सकते हैं। छात्रों ने टेलीग्राम समेत और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बताया कि ये पेपर दूसरी सिटिंग की परीक्षा से पहले ही उनके पास आ गया था। इसी मसले पर कई वीडियो भी आए, हैशटैग्स चलने लगे, #UPP पेपर लीक। इससे छात्रों के बीच एक कंफ्यूजन और निराशा दोनों आ गई। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड मामले को दबाने की कोशिश करने लगा और पोस्ट आया कि कुछ अराजक तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़ा भ्रम फैला रहे हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अब पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों के माथे पर शिकन है, क्योंकि पेपर लीक के बाद या तो सेंटर कैंसिल कर दिया जाता है या पूरा पेपर ही।
ये देखते हुए कि कितने लोगों तक लीक्ड पेपर पहुंचा था। तो आगे क्या होता है ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। वहीं पेपर की बात करें तो मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार पुलिस के लिए 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती कर रही है। भर्ती बोर्ड ने 17 और 18 फरवरी को इम्तिहान करवाया। राज्य के 75 जिलों में करीब 48 लाख अभ्यर्थी इम्तिहान के लिए बैठे थे। 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। ये अपने आप में विचारणीय बिंदु है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी का स्तर है यूपी में कि मात्र 60,000 के लिए 48 लाख, लगभग 50 लाख लोग मात्र 60,000 भर्तियों के लिए बैठे हुए हैं। अब जहां इस कदर बेरोजगारी है कि 60,000 भर्तियों के लिए 48 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये खबर आती है कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, पेपर लीक हो गया है, तो उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस पेपर को लेकर राज्य में अलग से ट्रेनें और बस तो चल रही थी। लटक लटक कर गिरते पड़ते भाभी सिपाही इम्तिहान में बैठने के लिए आए थे। सिर्फ यही नहीं, कई सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस और फोटोज आए जहां पर देखा जा सकता था कि अभ्यर्थी कहीं सड़कों पर सो रहे हैं, कहीं सीढ़ियों पर सो रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। यूपी पुलिस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह, और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। वही है रजिस्ट्रेशन, वही है रजिस्ट्रेशन, और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, बाकी पूरा बदल दिया गया है। देखिए, इन सभी के पेपरों में खाली पेज आए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और पेज दिखाओ भाई। बीच में ही खाली पेज दे दिए गए हैं। भविष्य का सवाल है हमारे का।